सांस लेने में सीटी की सी आवाज़ आना, घरघराहट होना, खांसी का बार बार आना, थोड़ा सा चलने में, काम करने में हाँफने लग जाना, सांस फूलना, सांस लेने में दिक्कत होना, ये सब लक्षण हैं तो अस्थमा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अस्थमा की। मैं डॉक्टर ब्रिजेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, अस्थमा क्या होता है ये हम जान लेते हैं। अस्थमा हमारे श्वसन तंत्र की वायुमार्ग की जो नली होती है उसमें सूजन के कारण पतला हो जाना, नैरो हो जाना और उसमें बहुत ज़्यादा इसिनोफिल और लिम्फोसाइट्स पैदा होते रहते हैं, जिससे कि वहाँ पे जो वायु का फ्लो होता है वो बहुत कम हो जाता है और उसके साथ साथ हमारे जो लंग्स होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा म्यूकस निकलने लगता है और वायु मार्ग काफ़ी अवरुद्ध हो जाता है, बाधित हो जाता है और वहाँ पे वायु का जो जो फ्लो होता है वो कम जाता है, हमारे लंग्स कम खुलने लगते हैं। इसी को अस्थमा कहते हैं, जिससे कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं इसके लक्षण। इसके लक्षण यही है कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत, तकलीफ महसूस करना, सीटी की सी आवाज़ आना, घुटन महसूस होना, बेचैन रहना पेशेंट का काफ़ी, और बार बार खांसी आना। फ्रेंड्स, ये सब लक्षण हैं अस्थमा के और मरीज़ पूरी तरह से सांस छोड़ नहीं पाता, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं इसके क्या प्रकार हैं। फ्रेंड्स, इसके जो मेन प्रकार है मैं उन्हें आपको शेयर करता हूँ। इसमें एलर्जिक टाइप है, ऑक्यूपेशनल टाइप है, और स्टेरॉइड टाइप और एटोपिक अस्थमा। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके कारणों की। कारण जानेंगे फ्रेंड्स। इसके ट्रिगर्स हैं जो जो अस्थमा पैदा कर सकते हैं। उसमें है सबसे पहला एलर्जन, जो कि पर्यावरण से हो सकता है, और दूसरा है स्मोकिंग से, ज़्यादा धूम्रपान से, तीसरा है कि ज़्यादा तंबाकू लेने से, और चौथा है एयर पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, और बहुत से ऐसे है उसमें प्रिवेंटिव मेजर में है कि आपको अपने को ठंडी चीज़ों के से बचने के साथ साथ ऐसे फ्यूम्स से, ऐसे एलर्जन से बचना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो अस्थमा के केसेस आते हैं वो उनमें यही देखा जाता है कि मरीज़ को दो प्रॉब्लम होती हैं। एक तो मरीज़ को दमा के साथ साथ पेट की बीमारियां भी होती हैं, जैसे जीआरडी, और जो कि खाना ऊपर की ओर आना, पेट की कॉन्स्टिपेशन, ये सब बढ़ सकती है इसके साथ साथ। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि इस मरीज़ में अगर उपचार ना लिया जाए तो क्या जटिलता आ सकती है। अगर अस्थमा का समय से उपचार ना करें तो उसमें CHF यानी कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हार्ट डिजीज़ और COPD जैसे लक्षण, जैसे ये बीमारी बढ़ सकती है। इन बीमारियों में कॉम्प्लिकेशन चली जाती है। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि इसके क्या उपचार में कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। इसकी मेडिसिन में होम्योपैथिक मेडिसिन उपचार बहुत अच्छा करती है। फ्रेंड्स, अस्थमा को ट्रीट करने के लिए यानी कि जड़ से ख़त्म करने के लिए, क्योर करने के लिए, मैं आज आपको दो ऐसी आश्चर्यजनक, बहुत ही मिरेकुलस मेडिसिन बताऊंगा जिनसे कि अस्थमा को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। वह दो मेडिसिन है, नंबर पहला जो है वह है एस्पिडोस्पर्मा क्यू यानी कि मदर टिंचर। जो दूसरी मेडिसिन है फ्रेंड्स वो है ब्लाटा ओरिएंटालिस। ये दो मेडिसिन, ब्लाटा ओरिएंटालिस क्यू या मदर टिंचर, ये जो दो मेडिसिन हैं, इन दो मेडिसिन से आप अस्थमा को जड़ से समाप्त कर सकते हैं, बिना किसी नुकसान के, बिना किसी दुष्प्रभाव के। तो फ्रेंड्स, यह दो मेडिसिन आपने लेनी कैसे हैं। आपने एस्पिडोस्पर्मा क्यू 10 ड्रॉप और
प्लाटा ओरिएंटलिस क्यू10 ड्रॉप आधा कप गर्म पानी में दिन में 3 से 4 बार पीनी है और यह समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। समय रहते रहते यह ख़त्म हो जाता है, जड़ से समाप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो एस्पिडोस्पर्मा मेडिसिन है वह हमारे संकुचन को, हमारी जो फेफड़ों में, हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नली का संकुचन है उसे कम करती है और श्वसन में सुधार करती है और जो इन्फ्लुएंजा के बाद अस्थमा होता है उसे भी ख़त्म कर देती है। जो दूसरी मेडिसिन बताई गई है प्लाटा ओरिएंटलिस, वो क्या करती है, वह हमारा अस्थमा को समाप्त करती है, साथ साथ जो ब्रोंकाइटिस के साथ का अस्थमा होता है उसे भी ख़त्म कर देती है। तो फ्रेंड्स, इसमें पेशेंट को भयंकर घुटन होती है, बरसात में ये अस्थमा बढ़ जाता है और ज़्यादा म्यूकस बनता है, बार बार खांसी आती है। तो ये सिम्टम है प्लाटा ओरिएंटलिस पेशेंट के। तो इसमें ये अस्थमा को पूरी तरह से क्योर कर देती है। तो फ्रेंड्स, हमने जाना आज अस्थमा और इसका उपचार। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने इससे लाभ लिया होगा। तो फिर एक नए इंफॉर्मेशनल वीडियो में फिर से मिलेंगे।